हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी। तो आज है हमारे घर में जागरण। तो अभी सुबह सुबह हमने चाय वगैरह बना ली थी मैंने, और सब ने पी ली थी। और फिर इनको बोला था मैंने कि अपने टाइम से नहा धो करके रेडी हो जाओ। तो ये बैठे थे यहाँ पर अंदर, और यहाँ पे लगी थी इनकी नहाने धोने की तैयारी। और फिलहाल नीचे भी सारा काम लगा हुआ था, सारे लोग आ गए थे और यहाँ पे चाय वगैरह चली थी। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी लगा रही थी मेरे जेठ जी को मेहंदी बालों में, और बाकी सारे बैठे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी निधि मैडम जो है नहा करके रेडी हो रही थी, और शोना भी रेडी हो गई थी फ़िलहाल। और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि जो सूट मेरी बेटी ने पहना है वो कैसा लग रहा है, और जो निधि ने सूट पहना है वो भी बताना कि कैसा लग रहा है। और फिलहाल मैं तो अभी नहा कर आई थी, मैं अभी रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबसे लास्ट में तैयार होंगी, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है। तो मैं चलते चलते तैयार होंगी जब हम मंदिर चलेंगे। तो यहाँ पे बैठी थी मेरी जेठानी, और साथ में बैठे थे पल्ली साइड को मेरी सास, जो कि अपने सूट की चुन्नी ढूंढ रहे थे। इनको मिल नहीं रही थी सूट की चुन्नी। तो उसके बाद बाहर आई, मैं बाहर देखा मैंने कि सारी जगह मैट वगैरह बिछा दी थी। तो यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, यहाँ पापा वगैरह, मेरे चाचा ससुर वगैरह, और सभी बैठे हुए थे। तो बाकी लोग काम कर रहे थे, जो कि अभी हमारा जो नीचे वाले मैट है ना वो अभी अभी लगे हुए थे बिछने, बिछा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। और साथ ही निधि भी यहाँ पे रेडी हो रही थी। फिर इसके बाद हम सारे रेडी हो गए थे और फिर हमने जाना था मंदिर। तो अभी सोने की कंघी रह गई थी बाकी करने को, सिर्फ हम ही जा रहे थे, क्योंकि और आरू को और उनको मैं ले नहीं जा रही थी क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। तो जिस वजह से मैं आरू को भी नहीं ले जा रही थी। और दो बेटियाँ मेरी जो पहले घर आई थी तो वो पहले गए थे मंदिर, तो फिर उस वजह से उनको भी नहीं ले जा रही थी। तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तो आसपास की लोकेशन देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा धूप हुई है। और यहाँ पे लगा है हमारा धाम का काम, जो कि धाम बननी है उसका काम लगा है यहाँ पर खाना बनाने का। तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं फिर मंदिर के लिए, जो कि यहाँ सामने मेरे चाचा ससुर वगैरह बैठे होते हैं। तो मैं इनसे बात वगैरह करके फिर हम निकल जाते हैं। तो फाइनली फिर हम जैसे रोड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे गाड़ी आ चुकी होती है। तो गाड़ी आ चुकी होती है और रास्ते में और भी लोग होते हैं सारे। तो मैं सबको बुलाते बुलाते चलती हूँ, क्योंकि मेरे घर से कोई भी नहीं आया था, मैं ही थी। और मेरे जेठ जी थे जो आगे चले गए थे। और बाकी यहाँ देख सकते हैं आपके अभी गांव के लोग भी आ रहे हैं सारे। तो कुछ आ गए हैं और कुछ अभी रह गए हैं आने को बाकी, जो कि अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर हमारी गाड़ी खड़ी थी यहीं पे आगे। तो हम फाइनली बैठते हैं गाड़ी में और फिर देखते हैं हम कि कोई रह तो नहीं गया। तो फिर उनका भी इंतज़ार करते हैं, सबका इंतज़ार करते हैं। और फाइनली फिर लास्ट में बैठती मैं। तो हमारी गाड़ी रुक जाती है रास्ते में ना। हमारे रोड का बहुत बुरा हाल है, यहाँ से गाड़ी हमारी चढ़ नहीं पाती है। तो फिर आधे लोग हम उतर जाते हैं रास्ते में ही, फिर यहाँ पे लगा देते हैं पत्थर गाड़ी में। तो फिर रोड की हालत देख सकते हो आप, कितनी बुरी हालत है हमारे रोड की ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो यहाँ से गाड़ी बैक हो रही थी पीछे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पर मैं उतर गई थी गाड़ी से, फिर भी मुझे डर लग रहा था। तो उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाती है और फिर हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह करते हैं सारे मिल करके, और हम बहुत सारा इंजॉय भी करते हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे कीर्तन वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं हम आगे जाएंगे। अभी हम बहुत दूर जाएंगे और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो उसके बाद फिर चले जाते हैं हम। 2-3 जगह हमें रास्ते में रुकना पड़ता है, क्योंकि रोड होता है कुछ ऐसा ही, अच्छा रोड नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जिस वजह से हमें 2-3 जगह पे रुकना पड़ता है। तो फिर रुकना पड़ता है, बार बार के लिए उतर रुकना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी पीछे और मैं कर रही थी कीर्तन। और यहाँ मेरी बेटी को इतने झटके लग रहे थे ना कि आज इनका झटके लग लग के ना इनका क्या हाल हो गया था। तो ये लोग ही जानते हैं, तो बोल रहे थे कि हमें आधे रास्ते में उतार दो, हम यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कीर्तन वगैरह ही कर रहे होते हैं, बहुत देर तक हम करते हैं कीर्तन वगैरह। तो फिर जैसे हम कीर्तन वगैरह करते हैं तो फिर फाइनली हम पहुँचते हैं थोड़ा मंदिर में।
तो मंदिर में पहुंचने के बाद मैं आपको मंदिर की लोकेशन दिखाऊंगी और मंदिर का व्यू दिखाऊंगी, कैसा व्यू है मंदिर का। तो यहाँ का आसपास का व्यू भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। और मौसम पता कितनी ज़्यादा गर्मी हुई है, लेकिन जो मज़ा ऐसे साथ चलने में और साथ रहने में है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। ऐसे गांव में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर क्या करना, अब रहना पड़ता है बाहर बच्चों के लिए और ख़ुद की जॉब के लिए ना, बाहर रहना पड़ता है। तो अभी हम पहुंच गए थे मंदिर में और अभी हम उतर रहे थे गाड़ी से, तो यहाँ पे हम चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं प्रसाद की टोकरी और फिर हम अभी यहाँ से जाऊँगी मैं ऊपर। हम जाएंगे सारे मंदिर, पहले जाएंगे हम अपने सिद्ध देवता के पास। यहाँ से हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं अपने सिद्ध देवता के पास, जो कि आधे लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे से जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम अपने सिद्ध देवता के पास जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर माता के मंदिर में। तो ये हमारे सिद्ध देवता का मंदिर है, जहाँ पे मैंने अपने सिद्ध जी को अपने जागरण के लिए इनवाइट किया और यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और सिद्ध देवता को जगराते के लिए इनवाइट किया। उसके बाद फिर ये दोनों भी दर्शन कर लेते हैं सिद्ध के, और उसके बाद फिर सारे लोग भी लगे होते हैं अभी दर्शन करने के लिए, चलते हैं। उसके बाद जाऊंगी फिर मैं ऊपर, जाएंगे हम मंदिर। तो यहाँ से हम मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू कर दी थी चढ़नी। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं मंदिर में। तो ये देख सकते हैं, अब मंदिर का व्यू चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो यहाँ पे गए ही होंगे, हमारी तो कुल देवी है, हमारा तो यहाँ आना जाना बना रहता है। तो फिलहाल मंदिर में भी कुछ भीड़ थी आज ज़्यादा ही। तो फिर यहाँ पे हंसते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और मेरे से घंटी नहीं बजाई जाती है, तो ये मेरे ऊपर हंसते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने धूप वगैरह जला लेते हैं और फिर हम जाते हैं माथा टेकने, और जोत भी लेनी होती है हमें। तो यहाँ पे जाते हैं, अब लाइन में लगे होते हैं सारे, तो लाइन वाइज नंबर आता है। तो ये हमारी माता रानी है, तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम ले लेते हैं माता रानी की फेरियाँ, मंदिर की फेरी ले लेते हैं हम। तो फेरी लेते लेते हम 1-2 वीडियो भी क्लिप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं बाहर और यहाँ पे हम प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते हैं और यहाँ पे मैं पाने भी लेती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन लगी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं निकल जाती हूँ आगे। तो आगे निकलने के बाद फिर इसके बाद हमने जाना होता है खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे धागे वगैरह भी लिया और फिर जाना होता है हमने अब खाना खाने के लिए। तो बाहर बुला रहे होते हैं कि हाँ चलो खाना खाने चलते हैं अब। तो फिर आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा तो भी नहीं है, पर है ही वैसे तो। फिर निकलते हैं हम बाहर और बाहर जाने के बाद हम जाएंगे अब सीधा खाना खाने। तो यहाँ पे पहले मैं चाची के साथ 2-3 फ़ोटो खिंचा लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। जा रहे होते हैं हम, जो कि मैं इनको बोलती हूँ कि मेरी वीडियो क्लिप कर दो पीछे से, तो ये मेरी थोड़ी सी वीडियो क्लिप कर देते हैं। और यहाँ खाना ना पहले ऊपर खिलाते थे और अब खिलाते हैं नीचे। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे खाना खाने, तो वो उठे तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दिया सारे से, और फिर झाड़ू लगा रही थी मैं, लेकिन मेरा दुपट्टा ना सर के ऊपर नहीं रुक के नहीं रहा था, तो फिर मैंने लगाया झाड़ू। तो सारी जगह से लगा दिया, दोनों साइड से झाड़ू लगाया मैंने। फिर बैठ गए हमारे साथ जो लोग गए थे वो बैठ के खाना खाने, फिर उनको दे दिए और पत्तल वगैरह देने के बाद फिर पत्तल तो दे दी, पर किसी किसी को ना डबल पत्तल जा रही थी। फिर पत्तल दिए, फिर गिलास, और फिर उसके बाद पानी भी दिया सबको। फिर उसके बाद बैठती हूँ मैं खाना खाने के लिए। फिर मैं भी बैठ जाती हूँ यहाँ पे नीचे खाना खाने के लिए। तो खाने में बना होता है धोतुआ दाल और दाल और कढ़ी बनी होती है। तो यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं जोत अपने घर के लिए, जो कि जागरण के लिए। तो यहाँ पे हमने जोत ले लिया मेरे जी ने डिब्बे में, और अब यहाँ से हम चलते हैं घर को। जाएंगे अब हम यहाँ पे जोत ले करके। तो इन्होंने जाना था दूसरी गाड़ी में और मैंने जाना है दूसरी गाड़ी में। तो यहाँ से ये लोग चले जाते हैं और हम लोग भी निकलते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने जाना होता है इस गाड़ी में और हम आए होते हैं इस गाड़ी में।
तो फाइनली फिर हम पहुंच जाते हैं अपने घर के ऊपर, जहाँ पे हमने गाड़ी लगानी होती है। तो यहाँ पे हम उतरते हैं सारे गाड़ी से बारी बारी से, और दूसरी गाड़ी में तो आगे थे जो लाई थी हमने दूसरी गाड़ी में ही, और यहाँ पे हम लोग आते हैं। और यहाँ पे ये छोटा बच्चा ना मेरे पास आता है, ये रोता है। सारे बच्चे ना मेरे पास आते हैं, बहुत खुश रहते हैं, पर ये पहला बच्चा है जो मेरे पास आकर रो रहा था। देखो कैसे रो रहा था, ये अभी छोटा है ना, अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था, मम्मा मम्मा। तो फिर ये रो गया, फिर मैंने दे दिया इसकी मम्मा को। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने घर को। तो घर को जब हम आते हैं तो और लोग जैसे कीर्तन वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ से हमारे आ जाते हैं अपने घर को, कीर्तन वगैरह लगे होते हैं। और फिर जोत को लाते हैं हम अपने घर पे। तो आगे मैंने एक लड़की को भेज दिया होता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो भी ज़रूरी होती है आजकल, क्योंकि यही यादें रहेंगी हमारे पास। कुछ लोगों को तो बहुत वो लगता है कि हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, पर मेरा शौक़ है, मैं मेरे मतलब जितना भी वो होते हैं ना मोमेंट्स होते हैं, वो मैं सारे कैप्चर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे बन रहा है खाना धाम का, और यहाँ पे आ गई हमारी जोत। पहुँच गए हम घर पे। तो मैंने घर पे पहले ही बोल रखा था कि जैसे ही हम आएंगे तो आरती की तैयारी रखना। तो वो लोग भी और लोगों ने भी तैयारी करके रखी थी। तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं मम्मी आरती की थाली लेकर के। तो यहाँ पे करते हैं हम, माता रानी आ रही है हमारे घर पे, और यहाँ पे हम माता रानी की आरती करते हैं। मम्मी जैसे बोलते हैं यहाँ पे रुक जाओ, और यहाँ पे पीछे से सारे गांव के लोग भी आ जाते हैं, और यहाँ से मम्मी भी आ जाते हैं। फिर मम्मी भी करते हैं माता रानी की आरती। और अभी मम्मी आ रहे हैं और माता रानी की आरती करेंगे। फिर माता रानी जी की आरती, माता रानी जी हमारे घर पर आ गए हैं, और अभी मैं ब्लॉग डाल दूँगी ये थोड़ी देर में। तो जिसको भी मेरे घर पे आना है वो आ सकते हैं, और माता रानी के जागरण का आनंद ले सकते हैं। तो फाइनली करके सभी लोग भी आ गए थे माता रानी को घर लेकर के। और फिर अभी मम्मी आएंगे और माता रानी जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पे भजन गाते हैं कि जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। यहाँ पे वाला भजन गा रहे हैं, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है पहले ही। यहाँ पे मम्मी आ गए थे और लग गए थे माता रानी की आरती करने। और उसके बाद माता रानी को ले जाएंगे हम अपने पूजा वाले घर पे, जहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं, वहाँ पे ले जाएंगे माता रानी को। तो यहाँ पे चल पड़ते हैं माता रानी को अपने दरबार के अंदर ले चलते हैं, अपने जहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं ना, वहाँ ले चलते हैं माता रानी को। माता रानी के चरणों में फूल बिछा करके फिर सभी लोग बैठ जाते हैं। फिर मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि बैठो, फिर इनको चाय और पानी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं जल्दी से। तो गाइज़ मेरे आज की वीडियो